Welcome students to our channel Azuto Education। आपकी इंटीग्रेशन की इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, डिफाइन किया था इंटीग्रेशन को और इंटीग्रेशन के एलिमेंट्स को डिफाइन किया था। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, एलिमेंट्री फॉर्मूले, या फिर आप यूं कह सकते हैं सम स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स। एक बार मैं थोड़ा सा डेफिनेशन को आपको फिर से याद दिला दूं। जब भी आप लोगों को कोई इंटीग्रेशन मिलेगा तो वो आप लोगों को इस फॉर्म में मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। यानी जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है 101%। एफ डैश एक्स यहां अवेलेबल है, ठीक है, और एफ डैश एक्स गिवन होगा और अपने को रिक्वायर्ड क्या है, एफ एक्स। यानी कि बहुत सिंपल है। आपको अगर ये लिखा मिले व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, दैट मीन्स आपसे ये पूछ रहा है 1/x किस फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ करता था। वी नो दैट log of x प्लस c। आप यहां मॉडुलस लगा पाएंगे मैक्सिमम टाइम, तो पता है कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव क्वांटिटीज का डिफाइन नहीं होता है, तो अंडरस्टूड है यहां आपको पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेनी है। तो ये है आपकी डेफिनेशन। आपको अगर कंप्लीट देखना है तो आप फर्स्ट वीडियो को देखें, ठीक है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दूसरा, आप ऊपर अपना जो वीडियो चल रहा है उसकी राइट साइड भी ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करें, आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं सम स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स, जिन्हें हम यूं भी कह सकते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। पहला, अगर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीखेंगे ना तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx, तो ये होगा आपका x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आप पाएंगे कि डेरिवेटिव जो है वो क्या है आपके पास, x रेज टू पावर n। मैं कर भी देता हूं। अगर हम डेरिवेटिव करते हैं x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का, तो डेरिवेटिव बनेगा n प्लस 1, x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, कैंसल आउट, ठीक है। अब सुनो या फिर आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि हम ये आपका डेरिवेटिव का उल्टा है, तो थोड़ा सा बस याद करने के लिए है, लॉजिक नहीं है। आप उसमें डेरिवेटिव में क्या करते थे, एक पावर आप आगे ले जाते थे और एक पावर माइनस कर देते थे। इसमें पावर बढ़ानी है और जितनी बढ़ के आएगी, सपोज x पावर 5 है तो x पावर 6, और जितनी बढ़ के आएगी यानी 6 आई, उतने से डिवाइड करवा देना है और प्लस c। ओके, अब सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। अभी हमने बहुत बार कर लिया ये। आपको ये सोचना है 1/x किस फंक्शन का डेरिवेटिव था, log ऑफ x का, तो log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। नंबर 3, सेकंड आपके पास हो गया, इसी का ही दूसरा रूप है। आप अगर चाहें तो इसको इसी के साथ याद कर लें।
इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप इसका जो आंसर है वो क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ठीक है, प्लस सी, और x का जो कोफिशिएंट है वो है a, उससे आप डिवाइड करवा देंगे। अगर आपको डेरिवेटिव याद है इसका ए एक्स प्लस बी पावर एन का, तो हम क्या करते थे, पावर आगे एक पावर घटाओ और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा देते थे। यहां हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करवा देंगे। ये भी पावर फॉर्मूला है और ये भी पावर फॉर्मूला है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, पावर फॉर्मूला लीनियर फंक्शंस पे ही लगेगा। किस पर लगेगा, लीनियर फंक्शंस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपके पास 3x प्लस टू रेज्ड टू पावर 5 का इंटीग्रेशन है, देन यू कैन अप्लाई दिस। व्हाट इज दैट, 3x प्लस टू रेज्ड टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 कोफिशिएंट ऑफ x plus c, right? But if you have 3x square plus 5 raised to power 7, then you can't apply this. तो बट बात ये भी आती है ना कि इंटीग्रेशन तो इसका भी करेंगे हम, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे ये हम आगे सीखेंगे। थर्ड फॉर्मूले पे चलते हैं। थर्ड फॉर्मूले से पहले ये जो 1/x वाला फॉर्मूला है, इसका भी लीनियर फंक्शन का फॉर्मूला रहता है 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी dx। अगर आपके पास आ जाए, यानी x की जगह अगर आपके पास एक लीनियर फंक्शन है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस। तो ये हो जाएगा आपका लोगरिथम ऑफ मोड ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ठीक है। लीनियर फंक्शंस के केस में डेरिवेटिव्स में हम क्या करते थे, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड। फिर से याद रखने वाली बात यह है कि ये एज इट इज फॉर्मूला यहां लग पाया क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन था। इफ यू हैव अदर देन लीनियर फंक्शन, सपोज यू हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे होगा, वेट फॉर दैट। इंटीग्रेशन में सभी तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूले धीरे धीरे स्टेप वाइज आएंगे। अभी हमारी शुरुआत है, तो शुरुआत में हमें जो फंक्शंस डील करने हैं उसी तरह के फॉर्मूले होंगे। नेक्स्ट, अब अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। तो ये किसका डेरिवेटिव होता था, ई पावर एक्स का है। सेम आप इसी में लीनियर फंक्शन अगर आपका x की जगह मिले, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी, बट आप x के कोफिशिएंट से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, तब आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स डीएक्स। अगर आपके पास ये इंटीग्रेशन आ जाता है तो आपके पास आंसर होगा ए रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई log ऑफ ए प्लस सी। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डेरिवेटिव में ए पावर एक्स का डेरिवेटिव था ए रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ ए। अब आपके पास ए रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई log ऑफ ए, बट लॉजिक ये है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ए पावर एक्स आएगा, ठीक है। तो आपको यही सोचना है ए पावर एक्स किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। और ए पावर एक्स वाला भी लीनियर फंक्शन के लिए आप इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर पी एक्स प्लस क्यू, अगर लीनियर फंक्शन है तो सेम प्रोसेस आप लगा सकते हैं, ए रेज टू पावर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई log ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस सी, ठीक है। सिर्फ एक ही चेंज आपको करना है, क्या कि x के कोफिशिएंट से आप क्या करवा देंगे, डिवाइड, ठीक है। आगे चलते हैं। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स।
आपको ये सोचना है साइन एक्स किसका डेरिवेटिव हो सकता है, माइनस कोस एक्स का। तो आंसर आपके पास है माइनस कोस एक्स प्लस सी, राइट। सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं लीनियर फंक्शंस के लिए। सपोज यू हैव साइन ऑफ एक्स की बजाय आपको अगर मिले ए एक्स प्लस पी, लीनियर एंगल अगर आपको मिले तो आप इसी फॉर्मूले को लगा सकते हैं। बट आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, एक तो लीनियर एंगल होना चाहिए, दूसरा आप कोफिशिएंट से डिवाइड करवाएंगे, एक्स के कोफिशिएंट से जरूर डिवाइड करवाना है। नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स। आपको फिर ये सोचना है कोस किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, दैट विल बी योर आंसर एंड दैट इज साइन। साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस, ठीक है। तो कोस का इंटीग्रेशन साइन। सो सेम यू कैन अप्लाई फॉर लीनियर फंक्शन, बिल्कुल एज इट इज आप लीनियर फंक्शन के लिए लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोस दैट बिकम्स साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। वही है फॉर्मूला एज इट इज, एंगल लीनियर है तो ठीक है, बट एक्स के कोफिशिएंट से आप करवाएंगे डिवाइड। नंबर 7, आपके पास अगर है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, आपको ये सोचना है सीकेंट स्क्वायर किस फंक्शन का डेरिवेटिव था या होता है, टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स प्लस सी, राइट। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है, इसलिए सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो गया, टेंजेंट। सेम थिंग यू कैन अप्लाई दिस फॉर सीकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डीएक्स, राइट। तो ये आपका कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, राइट। नेक्स्ट नंबर 8 आपके पास है 8वां, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो अब आपको ये सोचना है कि कोसिकेंट स्क्वायर जो है वो किस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो सकता है, माइनस कोट एक्स का, सॉरी डेरिवेटिव, कोट एक्स का डेरिवेटिव अगर आप करेंगे माइनस कोट एक्स का तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आएगा। सेम थिंग आप यही एज इट इज फॉर्मूला कोसिकेंट स्क्वायर के लिए लीनियर एंगल जितने भी हैं सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज इट इज। तो आपके पास हो जाएगा माइनस कोट ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। नंबर 9, ये आपके पास है बेटा सीकेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो आपको देखना है किसका डेरिवेटिव था, सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स प्लस सी, ठीक। सेम फॉर लीनियर एंगल, सीकेंट ए एक्स प्लस बी टेंजेंट ए एक्स प्लस बी dx, तो इट विल बिकम secant ax plus b divided by a plus c. After that, 10th one is cosecant x multiplied by cot x dx, ठीक है, cosecant x multiplied by cot x dx, so it is माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ठीक। तो यही आप सेम लीनियर एंगल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी कोटेंजेंट ए एक्स प्लस बी dx, then it becomes minus cosecant ax plus b divided by a plus c. Is that clear? Next पे चलते हैं. Now 11th you have
इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x² dx। आपको ये देखना है 1 डिवाइडेड बाई √1 - x² किसका डेरिवेटिव था, साइन इनवर्स का। ठीक है, ये तो अपने को क्योंकि सिंपल फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव वाले यूज हो रहे हैं सारे के सारे, आपको याद होना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी हो जाएगा। और अगर आपको ध्यान है तो सोचो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बनता था √1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। अगर इसी को आप माइनस लगा दें तो ये किसका डेरिवेटिव हो जाता था, कोस इनवर्स का। अब अगर माइनस लगा के लिखना है तो आंसर किसका है, आप इंटीग्रेशन माइनस कोस इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस सी भी है और माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी भी है। सेम सिचुएशन, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई √1 प्लस x², दिस इज डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x एंड सेम यू कैन राइट कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x, माइनस लगा लेंगे। ठीक है, सेम हियर दिस इज डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स ऑफ x, माइनस लगा के लिखेंगे तो माइनस कोसिकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस सी। राइट, तो ये फॉर्मूले आपके एलिमेंट्री फॉर्मूले हैं, एलिमेंट्री इंटीग्रल्स, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है और ये रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस नजरिए से देखेंगे किसका डेरिवेटिव है वही आंसर है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात 1 मिनट के लिए आप और सुने। मैंने पहले भी बोला था f(x) से f'(x) आप लोगों का क्या है, डेरिवेटिव, बट अब अपना सफर क्या है, उल्टा, यहां से यहां तक। ठीक है, तो अब ये जो गैप भरना है ना f'(x) से उल्टा। अब एक बात बताओ, आप f(x) से चले थे f'(x) तक, तो बीच में जितना गैप है उसमें हमने कैलकुलेशन की है, ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिलेशन किया, कॉमन किया, वो सारी कैलकुलेशन की है। तो उस कैलकुलेशन को आप उल्टा चलेंगे, आपको फॉर्मूले भी हेल्प करेंगे लेकिन इंटीग्रेशन की ट्रिक्स आएंगी बीच में, तो वो ट्रिक्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, एंड दैट नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इंटीग्रेशन प्रैक्टिस का खेल है, फॉर्मूलों का खेल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले, अलजेब्रिकल फॉर्मूले सब यूज करके फैक्टराइजेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, राइट, सब करके आप इंटीग्रेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस अच्छे से करें और उन ट्रिक्स को सीखें। राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद।